वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार तक दोनों सरकारों में मंत्री रहे, 7 बार के सांसद, 1 बार एमएलए भी रहे। टोटल कितने साल हो गए राजीव जी? माइक उठा लीजिए। थोड़ा सा उसमें छात्र राजनीतिक जीवन का अगर पूछे तो अपने विश्वविद्यालय की राजनीति से प्रारंभ अगर करें तो 1983 में पहली बार अपने कॉलेज का मैं अध्यक्ष हो गया, तो लगभग 42 वर्ष राजनीतिक यात्रा। अब राजीव प्रताप रूडी बिहार में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा तो है ही, लेकिन उसके साथ ही एक कमर्शियल पायलट भी हैं और अभी भी फ्लाइंग भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, अभी आप जो आए हैं, दिल्ली से आए हैं जी, तो आप उड़ा के आए हैं या ट्रैवल करके आए हैं? नहीं, मैं औसतन जहाँ विमान लेके ही आता हूँ और विमान कप्तानी था मैं उसमें। आप उड़ा के आए हैं? जी, लेकिन ये कोई समाचार नहीं है। मैं 16 साल से विमान उड़ा रहा हूँ। फर्क इतना है कि नहीं उड़ाने वाले भारत में राजनीति में कुछ ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, उड़ाने वाले नहीं करते हैं। अब पता नहीं आप विषय समझ पाए कि नहीं। और उसके पैसे भी नहीं लेते हैं शायद राजीव? नहीं, मैं ले नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा वेतन लोकसभा से आता है, इसलिए मैं नहीं ले सकता हूं। जी, ओके। इस पर मेरे 1-2 सवाल और हैं, लेकिन बाद में आऊंगा। आजकल राजीव प्रताप रूडी 2 वजह से सब जगह वायरल है, इनकी खूब चर्चा हो रही है। उन दोनों विषय पर मैं पहले बात करना चाहता हूं। पहला, राजीव प्रताप रूडी बिहार में जय सांगा कहकर निकल गए हैं चुनाव से ठीक पहले। हालांकि बीजेपी जाति की राजनीति करती नहीं है राजीव प्रताप रूडी, लेकिन आप किसने कहा? देखिए, हम कहते नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां और बिहार में कोई राजनेता अगर ये कहे कि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे तो प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतिक तौर से हम सब ये कहते हैं कि भाई हम इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर राजीव प्रताप रूडी क्षत्रिय समाज से नहीं होता, राजपूत नहीं होता, तो मुझे छपरा से क्यों कभी कोई टिकट देता? और वो तो सभी राजनीतिक पार्टियों में है ये समीकरण जिस प्रकार से बनाया जाता है भारतवर्ष में, चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, ये तो हमारे भीतर का पार्ट, ग्राउंड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको एक्सेप्ट हम लोग ना करने वाले व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना ही चाहिए, सच्चाई है। पर बिहार यूपी में तो पिछड़ों की राजनीति चलती है राजीव प्रताप रूडी। राजीव जी, आप कहां ये राजपूतों के लिए जय सांगा कहकर निकल गए कि क्या फायदा होगा राजनीति में यहां बिहार में? देखिए, आपने कहा कि चुनाव के पहले निकला हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी यात्रा 3 साल से चल रही है और शायद इस यात्रा में मैंने शुरुआत की थी जिसको विजन बिहार नाम से मैंने यात्रा शुरू किया, बहुत ट्रैक्शन हुआ। लेकिन जब मैं गाँवों में जा रहा था तो लोग ये बार बार पूछते थे कि आप हमारे समाज के हैं, और बिहार के राजपूतों में एक ऐसा आवाज़ निकल के आ रहा था कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था और प्रत्यक्ष रूप से देखने का भी मौका मिल रहा था कि वो अपने आप को उपेक्षित, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी से उपेक्षित है, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनको एक मान लिया है कि ये हमारे हैं। और फिर उसके बाद बीच में बिहार में गिनती आ गया और उसमें कहा कि आपकी संख्या तो 3.5% है, तो आप हैं कौन? और खासियत यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में जो नेता होता है वो उसकी पहचान उसके जात से होती है, लेकिन हमारे यहाँ या कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसमें जो फॉरवर्ड नेतृत्व है, चाहे वो राजपूत हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, क्या उसको उस पार्टी के दायरे में जाना जाता है कि ये भाजपा है, ये कांग्रेस है। ये एक बड़ा फर्क है। तो कुछ नेता को उनकी जात से पहचान उनकी पार्टी में होती है और जो अगड़े समाज के लोग हैं उनको हम बीजेपी कहते हैं या कांग्रेस कहते हैं। थोड़ा इसमें आप समझने का प्रयास करें।